दोस्तों, भारत में जब भी कोई शादी होती है तो उसमें होने वाली रस्में पहले से ही प्लान कर ली जाती हैं। लेकिन कभी कभी बीच शादी में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद लोग चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको शादियों की कुछ ऐसी ही दिलचस्प क्लिप दिखाने वाले हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और उन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, आप ये हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, शादी करने का मौका ज्यादातर लोगों के जीवन में एक ही बार आता है। तभी हर किसी का सपना होता है कि वह अपने इस खूबसूरत पल को खास बनाए। शायद हमारी इस दुल्हन को भी अपनी वरमाला काफी यादगार बनानी थी, जिसके लिए वह वरमाला के समय थोड़ी सी शरारत के मूड में आई और अपनी जगह पर कूदने लगी, जिससे दूल्हा आसानी से उसे वरमाला न पहना पाए। पर ये क्या, दीदी तो लुढ़क गई। अरे 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 रे, दीदी ने तो सच में अपनी वरमाला को यादगार बना लिया। अब तो सिर्फ दीदी ही नहीं बल्कि पूरे रिश्तेदार भी इनकी शादी को सालों साल याद रखेंगे। लुढ़क गई थी जो ये। नंबर 7, अपनी शादी की खुशी हर किसी को होती है। लोग महीनों पहले से शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और शादी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर कुछ लोगों को अपनी शादी का इंतजार इस कदर रहता है कि वे सब कुछ भूल जाते हैं, और इसी कैटेगरी में ये महाशय भी शामिल है। इनको अपनी शादी की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने ढंग से अपना पजामा भी नहीं पहना, जिस वजह से वरमाला के समय इनका पजामा ही नीचे खिसक गया। और इसके बाद भी उन्हें सीख नहीं मिली। इन भाई साहब को अपनी दुल्हन घर ले जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने नाड़ा बांधने में अपना समय खराब करने की बजाय ऐसे ही पजामे को सिर्फ ऊपर कर लिया और बाद में फिर वही हुआ। कैसी लगी आगे स्वाद? भाई साहब जैसे अपनी दुल्हन को वरमाला पहनाने लगे, पजामा फिर से नीचे आ गया और बार बार ऐसा ही होता रहा, जिससे उनके आसपास वाले उन पर हंसने लगे। अरे भाई साहब, आपकी इस बेशर्मी को देखकर आपका पजामा भी शर्मा गया। थोड़ी आप भी शर्म कर लीजिए और कहीं कोने में जाकर अपने पजामे का नाड़ा बांध लीजिए। नंबर 6, दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि शादी के लिए लड़की को लड़का पसंद नहीं आता और लड़कों को लड़कियां। पर अब दूल्हा दुल्हन के साथ घोड़ी की सहमति की जरूरत भी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस दृश्य को देखिए। दोनों दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उनकी शादी भी होने वाली थी। पर अफसोस, दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ रहा था तो उस घोड़ी ने दूल्हे को इतनी जोर से लात मारी कि दूल्हे का सेहरा तो निकल ही गया और तो और दूल्हे राजा भी दूर जाके फिक गए। लगता है घोड़ी को दूल्हे राजा पसंद नहीं आए। वह इस दूल्हे को अपने ऊपर बिठाना ही नहीं चाहती थी। घोड़ी को ये भाई साहब इतने बेकार लगे कि उसने सीधा इनकी प्राइवेट जगह पे लात मारी, जिसके बाद भाई साहब सिर्फ वहाँ हाथ रखे ही रह गए। भाई साहब जरा चेक कर लेना, वरना शादी के बाद आपकी दुल्हन भी ऐसे ही लात मारेगी आपको। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। नंबर 5, दीदी के स्टेज पर आते ही दीदी के बॉस का फोन आ गया होगा। तभी इन्होंने वरमाला डालने से पहले अपना काम करना जरूरी समझा, क्योंकि भाई अगर मैनेजर और बॉस का कहना नहीं माना तो सैलरी कटने का बहुत खतरा है। सही खेल गया बेंच। शादी का क्या 2 घंटे बाद भी हो सकती है, काम ज्यादा जरूरी है। वाह, दीदी ने तो मौज ही कर दी। पर लगता है दूल्हे को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, तभी तो वो इन्हें गुस्से में देख रहा था। दीदी जरा अपने दूल्हे की भावनाओं का भी ध्यान रखिए और जरा शादी की रस्में पहले खत्म कर लीजिए। नंबर 3, अपनी ड्रीम गर्ल को शादी के जोड़े में देखने का हर लड़के का सपना होता है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार करता है। ये भाई साहब भी अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनसे बोला गया था कि इनकी दुल्हन बस कुछ ही समय में आने वाली है।
पर ये क्या, दुल्हन के जोड़े में तो कोई बुढ़ा आदमी आ गया, जिसे देखकर ये भाई साहब चौंक गए। लगता है भाई साहब को इतने जल्दी अपनी ड्रीम गर्ल नहीं दिखने वाली। पर यार इतना गंदा मजाक कौन करता है, भाई साहब की कोई फीलिंग नहीं है क्या? पर भाई साहब मुझे तो ये लगता है कि आज आपको इन्हीं के साथ सुहाग रात मनानी पड़ेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नंबर 2, चलिए दोस्तों अब आपको एक नाचते हुए दूल्हे से मिलवाते हैं। आपने कई बार शादियों में रिश्तेदारों और परिवार वालों के अलग अलग अनोखे डांस स्टेप्स तो देखे होंगे। कुछ लोग नागिन डांस करते हैं, तो कुछ डांस करते करते जमीन पर ही लेट जाते हैं। उन्होंने दस्ता बदल दी, वक्त बदल दी। ओ भाई, मारो मारो मुझे मारो। एक सेकंड, क्या मजाक चल रहा है ये? और ऐसा अनोखा डांस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये डांस कोई रिश्तेदार या परिवार वाला नहीं, बल्कि खुद दूल्हा ही कर रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? देखिए तो इस दूल्हे को, दूल्हे राजा ने तो पूरा सोशल मीडिया ही हिला डाला। नंबर 1, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि वरमाला शादी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है, जिसे देखकर ही लोग अपने घर पर जाते हैं। वरमाला के समय लोग दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बरसात करते हैं और उनकी खुशी में शामिल होते हैं। पर उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर में कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। यहाँ फूलों की बरसात की जगह थप्पड़ की बरसात हुई। मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? दुल्हन ने दूल्हे के गालों पर अचानक से कई थप्पड़ जड़ दिए, जिस वजह से उनके परिवार वालों में बहुत ज्यादा हाथापाई हो गई, जिससे निपटने के लिए पुलिस को आना पड़ा। बाद में पूछताछ में पता चला कि दूल्हे ने शराब पी हुई थी। जो कि दुल्हन को पसंद नहीं आया और दुल्हन उसे थप्पड़ मारकर स्टेज से चली गई। पर बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पर ये भाई साहब तो थप्पड़ के भूत निकले। दोस्तों अब वह जमाना गया जब लड़के और लड़की की शादी कराने से पहले उनसे पूछा तक नहीं जाता था। घर वाले की पसंद से अक्सर पहले के समय में शादी हो जाया करती थी। पर दोस्तों अब आप में से कोई भी गलती से भी ऐसे करने का सोचेगा नहीं, क्योंकि यह काफी खतरनाक और शर्मिंदगी से भरा हो सकता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो जरा इस कपल को ही देख लीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।